आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपका फंक्शन क्लियर होगा, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर होगा तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। ये इस दोनों के कॉन्सेप्ट से ही ये चैप्टर बना है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें छोटा छोटा बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको अच्छा से समझना है। आज हम इसका बेसिक क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या था? 6 फंक्शन था, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक था, ये बात था। अब साइन, कॉस, टेन ये सबको डिफाइन करते हैं। देखिए बी define ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यदि आप ये फंक्शन आपको डिफाइन हो जाएगा तभी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आएगी। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है साइन। साइन क्या था? साइन एक मैपिंग है। साइन क्या? एक मैपिंग है आर से क्लोज -1 से 1 तक। इसको कैसे पढ़ेंगे? साइन इज ए मैपिंग। साइन एक क्या है? मैपिंग है या एक फंक्शन है फ्रॉम -1 क्लोज टू 1 क्लोज तक। ठीक है, समझ में आ गया कि साइन क्या है? एक मैपिंग है आर से -1 क्लोज से 1 क्लोज तक। ठीक है, इसके ये मतलब हुआ कि आर जो है इसका डोमेन हुआ और ये इसका रेंज हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस डिफाइन करते हैं। कॉस मैपिंग है आर से -1 क्लोज से 1 क्लोज तक। उसी प्रकार से टेन डिफाइन करते हैं। टेन मैपिंग है आर से x such that x बराबर 2n + 1 x such that x = 2n + 1 π/2 को छोड़ के इसमें माइनस करके जो आएगा वही उसका डोमेन होगा और रेंज इसका क्या हो जाएगा? पूरा रियल। पूरा रियल के ये मतलब होता है, आज से दिमाग में बैठा लीजिए, पूरा रियल का यह मतलब होता है कि -∞ से +∞ के बीच में ही नंबर होगा। उसी प्रकार से कॉट। कॉट क्या है? मैपिंग है आर से x such that x बराबर n को छोड़ के। कॉट मैपिंग है पूरा रियल से x such that x n को छोड़ के, मतलब रियल में जो है इतना माइनस कर देना। जैसे कि x आप n के क्या है? n बिलोंग्स टू z। n कोई भी इंटीजर है। n क्या है? कोई इंटीजर है। n कोई इंटीजर है। इस n की जगह आप क्या रख सकते हैं? n बराबर 0 1 2 3। अब रखिए x की जगह 0 रखिए तो 0 हटा के दीजिए, 1 रखिए पाई, 2 रखिए 2 पाई। मतलब पूरा रियल में ये सब वैल्यूज पर ये मैपिंग, कॉट वाला मैपिंग जो है डिफाइन नहीं होगा। इसके ये मतलब हुआ n बिलोंग्स टू z। ठीक है, चलिए कॉट का मैपिंग कितना हो गया? इसका रेंज क्या होता है? पूरा रियल। पूरे रियल के लिए परिभाषित पढ़ेंगे कैसे? कॉट इज ए मैपिंग -x such that x = n pi to r, that is -∞ to +∞, that is -∞ to +∞। ओके, उसी प्रकार से आपका कॉसेक क्या है? मैपिंग है आर से। कॉसेक क्या है? आपका मैपिंग है। कॉसेक के याद रखना मैपिंग है कहाँ से? कॉसेक मैपिंग है आर -x such that x बराबर n को छोड़ के, n को माइनस करके जो आता है वैल्यू वही इसका डोमेन होगा, वही इस मैपिंग हो, वहां से मैपिंग परिभाषित होना शुरू होगा और रेंज इसका कितना हो जाएगा? पूरा रियल। पूरा रियल और लेकिन -1 और +1 को छोड़ के, -1 और +1 को छोड़ के। ठीक है, सेक मैपिंग है आर से x such that x बराबर 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2 को छोड़ के कहाँ तक? r तक। r में कहाँ हो जाएगा? -1 और +1 को छोड़ के। इतना बात यदि आपको पता है तब आपको इसका इन्वर्स समझ में आएगा, इसलिए इतना बात जानना है। अच्छा ध्यान दीजिए, r क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया। ये क्या हो गया? रेंज हो गया। आप कहिएगा डोमेन रेंज क्या होता है? भाई देखिए समझ लीजिए, पहले आप नोट कर लिए होंगे। देखिए
जैसे हम बोले ठीक है, आर नाम का कोई क्या है मैपिंग है, आर क्या सॉरी साइन नाम का क्या है कोई मैपिंग है, साइन नाम का क्या है कोई मैपिंग है जो कहाँ से डिफाइन है, आर से -1 क्लोज से 1 क्लोज तक डिफाइन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लोज तक डिफाइन है। यानी आर क्या हो गया, -∞ से +∞, 0 रखते हैं, यहाँ पर -1 रखते हैं, 0 रखते हैं, 1 रखते हैं। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सब है। देखिए इसके ऊपर 1 2 3, तो 0 से बड़ा जितना भी नंबर है सबका इमेज 0 से सॉरी -1 -2 -3, 0 से बड़ा इधर हो जाएगा, 0 से बड़ा जितना भी नंबर है, 0 से बड़ा जितना भी नंबर है उस सारे वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, 1 बनेगा। उस सारे वस्तु का इमेज क्या बनेगा, 1 बनेगा। उस सारे वस्तु का इमेज कितना बनेगा, 1 बनेगा। और 0 का इमेज 0 बनेगा। और 0 से छोटा मतलब जितना भी 0 से छोटा नंबर है, जैसे -1 -2 -3, सारे का इमेज जो है -1 ही बनेगा। चाहे -2 हो, -3 हो, -4 हो, -5 हो, कुछ भी हो, सारे का इमेज -5 है। तो यहाँ पर आपसे हम पूछे कि क्या साइन फंक्शन 1 ऑन टू मैपिंग है, तो आप बोलिएगा साइन फंक्शन ऑन टू मैपिंग है लेकिन 1 मैपिंग नहीं है। यहाँ पर एक वस्तु का एक इमेज नहीं बन रहा है, एक वस्तु का ढेरों इमेज बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपका ढेरों वस्तु का एक इमेज बन रहा है, ढेरों वस्तु का एक इमेज बन रहा है। देखिए तो -1 -2 -3 सारा के इमेज मतलब 0 से छोटा जितना भी नंबर है सारे का इमेज तो -1 बन रहा है, 0 से बड़ा जितना भी नंबर उसका इमेज तो 1 बन रहा है। इसलिए साइन फंक्शन क्या है आपका 1 ऑन टू मैपिंग नहीं है, कंप्लीटली नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं वीडियो आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट क्लास वीडियो आ रहा है भाई। ठीक है, आगे देखिए, अब इतना लिख लिए। तो नीचे हम लिखते हैं इस बात को कि सिंस all the trigonometric function are not 1 onto mapping, चूंकि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 ऑनटू मैपिंग नहीं है, शो इसलिए देयर इनवर्सेस, इसलिए उसका इनवर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 ऑनटू फंक्शन नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा क्यों उसने बोला? क्योंकि आप फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़े हैं, आप फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़े हैं, आप फंक्शन वाले चैप्टर में ये बात पढ़े हैं कि केवल 1 ऑनटू मैपिंग ही इनवर्स दिखाता है। आप पढ़े फंक्शन वाले चैप्टर में कि 1 ऑनटू मैपिंग ही ऑन ऑनटू मैपिंग ही इनवर्स दिखाता है। तो कैसे इनवर्स होगा? देखिए, लिखिए फिर आगे इसके लिखिए। बट आफ्टर मेकिंग सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन। अच्छा, ये फंक्शन को 1 ऑनटू मैपिंग होने से इसका डोमेन रोक रहा है, रेंज तो ठीक है, इसका डोमेन इसको मना कर रहा है। इसलिए डोमेन पर हम कुछ निश्चित प्रतिबंध लगा के, बट आफ्टर मेकिंग सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन पर कुछ निश्चित रिस्ट्रिक्शन लगा के बी डिफाइन इट्स इनवर्सेस, हम लोग इसके इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग इसके इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अब इसके डोमेन जो इसका है R, इनवर्स लिखेंगे। जैसे देखिए, हम बोले कि इसका इनवर्स लिखिए, अब क्या लिखिएगा? जैसे ध्यान दीजिए बात पर, जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक बताया जा रहा है आपको।
जैसे एफ क्या है, एक मैपिंग है ए से बी की ओर। एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। यदि एक्स का इमेज वाई बन रहा है, इसके ये मतलब होता है कि एफ एक्स बराबर वाई, ठीक है। यदि इधर इसी तरफ हम ये पूछ दे आपसे कि एफ इनवर्स कितना होगा बताइए, तो आप फौरन बोलिएगा कि एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब आगे देखिए, ध्यान रखिए, डोमेन पर कुछ निश्चित प्रतिबंध लगा के इसके इनवर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, हम प्रिंसिपल वैल्यू को लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज के मदद से आधार पर बी डिफाइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर देंगे कब, उसके प्रिंसिपल वैल्यू पर। प्रिंसिपल वैल्यू देखिए कैसे लेंगे, सुनिए। साइन इनवर्स मैपिंग है, इस बार इसका डोमेन कौन हो जाएगा, इसका जो रेंज है वही इसका डोमेन हो जाएगा। इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1। अच्छा, अब आपसे पूछें कि इसका रेंज क्या होगा, कहां से कहां तक के परिभाषित होगा, आप फौरन बोलिएगा आर, लिख देते हैं। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिखने का मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन 1-1-on-2 मैपिंग नहीं है, और 1-1-on-2 मैपिंग नहीं होगा तो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा। इसीलिए आर के बदले में हम क्लोज -π/2 से π/2 लेते हैं। आप इसके जगह π/2 से 3π/2 क्लोज भी कर सकते हैं। बहुत सारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है, लेकिन हमने एक प्रिंसिपल वैल्यू जनरल टर्म के लिए -π/2 से -90 से +90 के बीच लिया है। उसी प्रकार से देखिए, इसका जो डोमेन होगा सेम होगा, कॉस इनवर्स। देखिए, इसका डोमेन ये बन जाएगा, इनवर्स लिख रहे हैं तो -1 क्लोज से 1 क्लोज से लेके क्लोज 0 से π क्लोज तक। उसी प्रकार से 10 मैपिंग है R से, 10 मैपिंग है R। इस बार इसका रेंज क्या था, R था, डोमेन क्या हो गया 10 इनवर्स का। इस बार जो इसका रेंज था वो डोमेन बन गया, और कहां से कहां तक हो जाएगा आपका ये, एक मिनट, हाँ ठीक तो है हाँ 10। ये वाला हम लिख रहे हैं, ध्यान देना भाई, ठीक है। इस बार जो इसका रेंज था डोमेन का काम किया, उसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा -π/2 ओपन से π/2 ओपन तक। उसी प्रकार से कॉट इनवर्स का, इस बार कॉट का रेंज था R, तो कॉट इनवर्स का डोमेन कितना हो जाएगा R। उल्टा होता है क्योंकि इनवर्स है, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा 0 क्लोज से π क्लोज तक। उसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स का डोमेन कितना हो जाएगा R, -1 और +1 को छोड़ के। ध्यान दीजिए, इसमें क्या करें, इसका जो रेंज था वो डोमेन बन रहा था, लेकिन इसका जो डोमेन था वो रेंज नहीं बन रहा था। उसके रेंज के लिए हम प्रिंसिपल वैल्यू को चुन रहे थे, ठीक है। तो इसका कॉसेक इनवर्स का आपका रेंज क्या है, कॉसेक इनवर्स हम बोल रहे हैं, उसका रेंज कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा उसका रेंज हो जाएगा आपका -π/2 क्लोज से π/2 क्लोज तक, ठीक है। और उसमें आपको 0 माइनस कर देना है। उसी प्रकार से सेक इनवर्स का आपका मैपिंग क्या हो जाएगा, R से -1 +1 को छोड़कर से लेके 0 क्लोज से π क्लोज तक, और उसमें π/2 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। यही था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखते हैं आ रहा है वीडियो कि नहीं भाई, थोड़ा सा कट रहा है।